So guys, this is the newspaper of 14th November 2000, and today we will discuss about two articles. The very first article is Punjab's Politics of Defiance. अब हम काफ़ी टाइम से पंजाब पे डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस सतलुज यमुना लिंक इशू. अब SYL इशू पे एक्चुअली चर्चा है क्या? द बेसिक डायमेंशन इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसके अंदर ही इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, राइपेरियन स्टेट्स जहाँ पे पानी जाता है एक नदी का, तो कहाँ पे उसका सोर्स है, मिडल में कौन है और एंड में कौन है, एंड वाले को पूरा पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, ये केस है. ये हर एक उस नदी में जो मल्टीपल स्टेट से जो होके गुजरती है, ठीक है. ये काफ़ी बड़ा इशू है. पहले ये इशू अभी रिसेंटली कावेरी पे था, दैट इज़ कर्नाटका तमिलनाडु. अभी ये इशू पंजाब में है, दैट इज सतलुज फ्रॉम रक्षताल प्रोजेक्ट एंड देन टू मानसरोवर एंड तिब्बतन प्लेट्यू एंड देन टू पंजाब, देन हरियाणा एंड ऑल, ठीक है, हरियाणा राजस्थान. तो अब पहले आई विल टेल यू अबाउट सम हिस्ट्री, ठीक है, कि पंजाब के बारे में थोड़ा एंड दिस रिवर शेयरिंग प्रोजेक्ट. देखो 1966 में पंजाब और हरियाणा में डिवाइड हो गया था, ठीक है. तब वाटर एग्रीमेंट जो हुआ था 1955 में, एक वाटर एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शेयर करेंगे. फिर पंजाब और हरियाणा में जब डिफरेंस हो तो पंजाब का जो पानी है वो पंजाब और हरियाणा में डिफरेंस होगा, ठीक है. तो ये 1955 में हुआ था. अब जब 1966 में पंजाब और हरियाणा डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, देन पंजाब हैव टू शेयर द वाटर विद हरियाणा, ये बात हुई थी, ठीक है. और 1955 में उससे पहले क्या हुआ था कि डिवीजन ऑफ पंजाब बिटवीन पंजाब, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. तो उनका वाटर भी वैसे ही शेयर होना था. और जैसे हमने कहा कि 1966 में पंजाब और हरियाणा में डिफरेंस डिवीजन हो गई, तो पंजाब को क्या कहा जाता है, पंजाब रीऑर्गेनाइज्ड इन 1966, ठीक है. तो अब जो सतलुज यमुना लिंक का जो इशू है पंजाब और हरियाणा के बीच में, इसके ऊपर अगर हम देखें वाटर शेयरिंग के ऊपर तो 1955 से चल रहा है, ठीक है. अगर देखें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बारे में तो 1974, 1981, उसके बाद 2000 1981 में तो इंदिरा गांधी जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया था सतलुज यमुना लिंक का. उसके बाद 2002 में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, 2004 में जजमेंट दी, और 2004 में तो पंजाब ने एक लॉ ही पास कर दिया, लेजिस्लेशन एक रेजोल्यूशन ही पास कर दिया कि जो भी हमारे वाटर शेयरिंग पैक्ट सारे कैंसिल, ठीक है. और 2016 में जो पास किया लेजिस्लेशन अंडर प्रकाश सिंह बादल्स गवर्नमेंट, तो अब ये लेजिस्लेशन पास हुआ कि जो भी वो सतलुज यमुना लिंक के लिए जो जगह ली गई थी उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया. इशू को सॉल्व तो क्या करना था कि वो जो लैंड है दैट लैंड विल बी गिवन टू द पीपल फ्रॉम होम दैट लैंड एक्वायर्ड, जिससे वो लैंड ली गई थी उनको वापस दे दी. अब अगर दोबारा वो सतलुज यमुना लिंक बनानी पड़ेगी तो उनसे लैंड दोबारा लेनी पड़ेगी, फिर वो खुदाई करवानी पड़ेगी, फिर उसे कनेक्ट किया जाएगा, फिर जाके होगा. कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी गई. लेकिन इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर बात देखें तो ये है कि इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है. जैसे कि पंजाब साइड ये कह रही है कि हमारे पास तो खुद के पास पानी नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम हमारी एग्रो इकॉनमी है 70%, तो वो कैसे चलेगी, तो हरियाणा को पानी कैसे दे, ठीक है. लेकिन अगर ये टेक्निकल इशू है, वही कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड में भी आया था टेक्निकल इशू, कि पहले ये देखें कि हमारे पास कितना क्यूसेक्स ऑफ पानी है सतलुज का, ठीक है, दैट वी कैन शेयर. तो जितने परसेंट हम शेयर कर सकते हैं देन शेयर, ठीक है. कौन कौन सी कंडीशन में शेयर करना है, ठीक है, दैट कैन बी नेगोशिएटेड, ठीक है. तो ये नेगोशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इस नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए सेंट्रल हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और उसके बाद नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए एक इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है, रादर देन पोलिटिसाइजिंग दिस इशू. एंड नाउ अहेड पंजाब्स इलेक्शन इन अर्ली 2017, सो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह आर ऑलरेडी रिजाइंड फॉर दिस इशू, ठीक है. सो नाउ दिस इशू गॉट पोलिटिसाइज्ड. इवन आम आदमी पार्टी इज गेटिंग इनटू पोलिटिसाइजेशन ऑफ दिस इशू. And regarding recent happening of Jat reservation between Delhi and
Haryana, that the reservation had not been given, but post it had been given in Haryana, and communication links and transportation have been banned, or you can say totally jammed between Delhi and Haryana. So that kind of situation again can happen if Kejriwal taken any kind of, you can say, voice over this issue in Punjab. So that's why he's not saying anything. So to tackle this issue, there should not be any kind of, you can say, takhta palat of judicial interpretations and judicial judgments. Why? Because it will create a mistrust in civilians, right? Hope you are getting me. So that mistrust should not be created, because to run the democracy, institutions are very much important. Institutions are the pillars of the democracy, it is saying. So this issue can be solved with negotiations rather than politicizing this issue to get the vote bank. इमोटिव वाटर इशू इसमें बोला गया इस आर्टिकल में कि इमोशनल वाटर इशू पे फार्मर्स की वोट्स लेना, उसको पूरा पोलिटिसाइज कर देना, हम आप फार्मर्स का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, ऐसे रिटोरिक देना, ठीक है, इन योर प्रोपेगेंडा, एंड देन यू आर गेटिंग वोट्स. इट्स टोटली, यू कैन से, मतलब सेल्फिश काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो नाम ही नहीं है, ठीक है. तो यही पॉलिटिकल पार्टीज करने की कोशिश कर रही हैं पंजाब में वोट्स इकट्ठे करने के लिए, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है, तो इसे टेक्निकली ही सॉल्व किया जाना चाहिए. देन ओनली वी कैन गेट द सोल्यूशन, अदरवाइज दिस विल मोर लिंगर ऑन. अब हरियाणा ने क्या किया कि बसेस बंद कर दी पंजाब को. मतलब अगर ये इशू ऐसे ही लटकता रहा तो इसके और एप्रीहेंशंस ही होंगे, रेपरकशंस ही होंगे, रादर देन सॉल्विंग द इशू. सो सॉल्विंग द इशू हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है, इवन पंजाब के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी, एंड ऑल ओवर नेशनल लेवल पे भी, ठीक है. सो ये इशू ऐसे सॉल्व होना चाहिए. नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज द बिग डील विद जापान. अब इस आर्टिकल में वही जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जापान और इंडिया का न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील. बेसिकली ये न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देगा, ठीक है, इंडिया में. अब इसका बेसिक केस क्या है, वाई वी हैव डन द न्यूक्लियर डील विद जापान. एक्चुअली जो बेसिक इसमें है कि वाई वी हैव डन द न्यूक्लियर डील विद जापान, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं. पहला ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमने किया है. जो यूएस की कई कंपनीज है ना, जैसे कि वेस्टिंग हाउस, एरेवा, जीई, ठीक है, इनके ये जो न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में सेटअप करनी है, जैसे अब वेस्टिंग हाउस है वो कोवाडा में कर रही है, ठीक है. तो उनका इशू क्या है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना वो जापान से आते हैं, और उन जो 3 कंपनी मैंने अभी बताई हैं, इन तीनों कंपनियों में की जो ओनरशिप है वो हिताची, तोशिबा, मित्सुबिशी इनके पास है, जो कि जापानीज़ कंपनी है, ठीक है. अब अगर हम सिविल न्यूक्लियर डील नहीं करते जापान से तो हमें ना स्पेयर पार्ट्स मिलते, और इनकी ओनरशिप के कारण हमारे ऑलरेडी यूएस के साथ जो हमने सिविल न्यूक्लियर डील की थी उसमें इश्यूज आ रहे थे, ठीक है. वो हमारा काम चल नहीं रहा था कि वो सेटअप ही नहीं कर रहे थे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स. अब 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो लाइट न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहा जाता है वो वेस्टिंग हाउस सेटअप करेगा जब हमारी न्यूक्लियर डील हो गई. लेकिन अभी इसमें क्या है कि जापान का जो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम पार्लियामेंट कहें उसे नेशनल डाइट बोलते हैं वहाँ पे, अभी वो जनवरी में ये पास करेगा कि न्यूक्लियर डील जो हमने इंडिया से जापान ने की है वो पास है कि नहीं है, तो उसके बाद ही रिजल्ट्स आएंगे. लेकिन हमने जो न्यूक्लियर डील की है उसमें एक और भी बात है, नोट्स ऑन व्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग. अब नोट्स ऑन व्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग पे क्या बात है कि जापान कह रहा है कि हमने जो नलिफिकेशन क्लॉज साइन कराया है, नलिफिकेशन क्लॉज में क्या है कि अगर इंडिया ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट किया या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश की, ठीक है, देन जापान 1 साल का नोटिस देगा इंडिया को, और उसके बाद सारी ट्रीटी कैंसिल, ठीक है, इट विल कम टू एन हॉल्ट. अब इंडिया ने इस पर साइन तो कर दिए हैं, लेकिन मतलब इंडिया ने पहली बार किसी कंट्री के साथ ये साइन किया कि अगर हम न्यूक्लियर डील साइन करेंगे, मतलब अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करेंगे
मतलब इंडिया के लिए भी आगे जाके जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है, डोमेस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट भी, ठीक है, एक बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये है कि जापान ने पहली बार किसी कंट्री से सिविल न्यूक्लियर डील किया जो एनपीटी के अंदर नहीं है, जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बेसिकली ये है कि जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसको बढ़ावा ना दिया जाए, बल्कि उसे कम किया जाए। पर पहली बात है नॉन प्रोलिफरेशन की बढ़ाना नहीं चाहिए डोमेस्टिकली, ठीक है। तो एनपीटी के अंदर सिग्नेटरी नहीं है इंडिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जापान ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की है। अब क्यों की है? बिकॉज फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, ठीक है, उसके बाद जापान की जो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स की कंपनीज है ना, उनके लिए मार्केट ख़त्म हो गई थी जापान में, क्योंकि उसके साथ सुनामी भी आ गई थी, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए थे। तो नेचुरल डिजास्टर होने के बाद वाई टू क्रिएट न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स इफ ऑलरेडी सेटअप न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर क्रिएटिंग डिजास्टर्स, राइट। सो उसके जब उनके लिए तो मार्केट बिजनेस है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको तो बिजनेस चाहिए, ठीक है। सो उनके लिए मार्केट ख़त्म हो गई। अब इंडिया में उन्हें एक मार्केट दिख रही है, प्रोमिनेंट मार्केट, ठीक है। तो जापानीज़ कंपनीज चाहती थी कि साइन हो। इंडिया को क्या चाहिए कि हमें भाई वो स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, और जहाँ पे आपकी ओनरशिप है वेस्टिंग हाउस, अरेवा और जीई में, वो अच्छी तरह सेटअप कर पाएँ, ठीक है, उनके पास कॉर्पोरेट जो लाइसेंसेज है वो क्लियर हो पाए, ठीक है, दैट्स वाई। और इसका दूसरा फैक्टर क्या है? जियोपॉलिटिकल। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जी जीत गए हैं, ठीक है, तो उनका क्या कहना, दैट वील बी नॉट, मतलब वी डोंट वांट टू बी पुलिस मैन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, काइंड ऑफ दिस रिटोरिक वाज देयर। तो अगर, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन को हमने सपोर्ट किया वी नीड मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम देम। अब जापान है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एलाई ऑफ यूएस। तो जापान को जो सिक्योरिटी दी है जैसे साउथ कोरिया, ठीक है, अगर वो अपनी पुलिसिंग वहाँ से छीन लेता है यूएस, ठीक है, एज पर द रिटोरिक ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, देन जापान को, अमेरिका का जो प्रेजेंस है एशिया में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कम हो जाएगा तो हमें, लेकिन हमें तो सिक्योरिटी मेंटेन करनी है ना। तो जापान और इंडिया कैन बी ए की फीचर और कैन बी ए की रिलेशनशिप टू एनहांस द सिक्योरिटी फीचर्स इवन इफ यूएस इज नॉट देयर, ठीक है, इन द न्यू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगेंस्ट चाइना, ठीक है, क्योंकि जापान और चाइना का भी इशू है। सो दैट, एंड इंडिया और चाइना इज ऑलवेज हैविंग अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एंड अदर इशूज। नाउ China, Pakistan and Russia is getting close to each other because Russia's economy based on petroleum is getting down, and so Russia finds a good market for their army and military and defense equipments in Pakistan. So they are getting close. China is getting close, and Russia is also getting close to China, ठीक है, to contain US pivot to Asia issue. So that's why this geopolitical very, you can say, sensitive geopolitical issue need to be taken care of, ठीक है, इन एशिया। सो ये चीज़ है, ये दूसरा इशू है। दूसरा मतलब क्यों हुआ ये। थर्ड, जापान और इंडिया के बीच में ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज भी साइन हुआ है, ठीक है, जो हमारी बुलेट ट्रेन चलेंगी जापान के साथ, मतलब फर्स्ट चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद, तो उसमें भी जापान, मतलब 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसमें से 52,000 करोड़ रुपीस जापान विल बी गिवन टू इंडिया एज अ कंसेशन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मतलब प्रोसीड्स हैव टू बी बियर बाय इंडिया, ठीक है। सो ये है, आगे जियोपॉलिटिकल इशू मैंने बता दिया, तो ये कुछ इशूज़ हैं। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ कि मनोहर पारिकर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, ने एक रिटोरिक दिया था जिसमें कहा था कि वी विल सी इफ़ वी कैन यूज़ फर्स्ट यूज़ और नॉट, मतलब काइंड ऑफ, मतलब हमारे इंडिया क्या बोलते हैं, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि हम सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ करेंगे अगर किसी भी न्यूक्लियर कंट्री ने हमारे ऊपर किया, मतलब अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक। अब जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस चीज़ से थोड़ा सा भी डिफर कर रहे हैं ना, तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, दे कैन से कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं तो क्या पता क्या हो जाए, मतलब इट इज़ क्रिएटिंग काइंड ऑफ डाउट। तो इसका गलत यूज़ हो सकता है, इवन इन जापान, इवन दो इन इंटरनेशनल अरेना, इवन दो इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। So this should not be said, but now we have to take care of these rhetorics in near future. And fourth aspect, Japan is also part of nuclear supplier group, so it can support us in
गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स। एंड द क्वेश्चन इज कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इतने ईगरली हम क्यों कर रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जगह मिले, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जिसको जगह मिलती है उनके लिए न्यूक्लियर एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, जो इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरेनियम जो 238 में चाहिए वो इंडिया में इतनी क्वालिटी का नहीं है, तो हमें कनाडा से मंगाना पड़ेगा। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर हैं वो हमें दे सकते हैं। तो वो तभी देंगे जब हमारा पक्का होगा कि हमने NPT साइन कर लिया। नहीं, पर जापान ने हमें कहा है कि हम NPT साइन करें, ठीक है। दे हैव रियली पुश्ड अस फॉर दैट। एंड NSG के अंदर अगर हम गए तो हमें वो जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स है, वो इजीली मिलने लग जाएंगे और हमारे में न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट मिलेगा इंडिया में। So that's why we need an NSG push. So these are some of the benefits to get a deal with to get your civil nuclear deal with Japan, ठीक है। So guys, this is our second। और इससे एक और भी है यार, जब हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे मतलब बहुत ही मियर ट्रेड है इंडिया और जापान के बीच, दैट इज़ ओनली $15 बिलियन, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अब बुलेट ट्रेन का है, ट्रेड और बढ़ेगा और अब न्यूक्लियर स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका बढ़ेगा। तो देयर आर मल्टीपल लेवल्स वी कैन गेट दिस रिलेशनशिप टू ट्रेड लेवल, टू इकोनॉमिक ट्रेड लेवल। जैसे कि डिफेंस रिलेशनशिप है, अब मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, हम डिफेंस के मतलब सेंटर्स भी बना रहे हैं उसे बनाने के लिए, ठीक है, डिफेंस मैकेनाइजेशन के लिए। सो DIPP के अंदर, ठीक है, प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। सो मल्टीपल थिंग्स जापान कैन इंट्रोड्यूस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए हमें जापान से। क्लाइमेट चेंज में वी कैन बी टुगेदर, ठीक है, बिकॉज जापान मतलब एक यू कैन से आइलैंड कंट्री है। 5 मेजर आइलैंड्स आर देयर, होकाइडो, होंशू, मल्टीपल आर देयर, क्यूशू एंड ऑल। सो दे आर ऑलरेडी प्रोन टू वल्केनिज्म, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब सुनामी। तो वो क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी अच्छा करेंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा उधर कि मतलब क्लाइमेट चेंज इज होएक्स। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि US ने वो पुश आउट कर लिया अपने आप को, वैसे तो नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो काउंसलर्स हैं दे आर सेइंग, एंड मतलब जो उनके एम्बेसडर थे क्लाइमेट चेंज के US से, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे मतलब यहाँ से पुश बैक क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट से। लेकिन अगर कोई मतलब रिटॉरिक पे जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जापान कैन बी द की फॉर इंडिया एंड टू ईच अदर टू पुश द क्लाइमेट चेंज फर्दर, ठीक है। अब जैसे मराकेश एग्रीमेंट है इसके बाद, तो मराकेश एग्रीमेंट में भी जापान कैन बी द की फॉर other countries, and India is already a leader setting a INDC, intentional nationally determined contribution. So India can be the leader for climate change process. So this is the overall picture I have given. If you want to write anything on civil nuclear deal, India and Japan and India and Japan relations, and there are multiple aspects where India and Japan can contribute. Okay, so this is the second article. So guys, thank you very much and all the best.